काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब कबीरा, बहुरी करे वो कब। तो जो कल करना है उसको आज ही कर लीजिए। और हम सोचते हैं भजन हम अगले वर्ष करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। वाह, यमराज के एजेंट हैं, इनको मालूम है कि हम मरेंगे नहीं, मतलब बूढ़े होने के पहले नहीं मरेंगे, जब तक बूढ़े हो नहीं जाएंगे तब तक जिंदा ही बने रहेंगे। बताओ, कभी सोचा था कि कोरोना बीमारी आएगी, घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा? कभी सोचे भी थे? 6-6 महीने लॉकडाउन, पुलिस मारती और थी निकलने पे, जबरदस्ती बंद रहो। बताओ, जेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपराध किए थे, सब लोग अपराध का दंड अपने घर ही में जेल बना लिए। किसी ने जेल में नहीं बंद किया, फिर भी जेल हो गया। अब कैदी की ही तरह तो थे, कैदी भी को तो भोजन मिलता है, क्या भूखे मरता है क्या? कैदी को भोजन मिलता है, बस घूम नहीं पाता, वो जेल के अंदर ही घूम सकता है, जैसे हम लोग घर के अंदर ही घूम सकते रहे थे। कभी सोचा था? और जब नोटबंदी हुई थी सोचा था? रातों रात नोट सब फेंक रहे थे नदी में, हैं? तो है कि नहीं, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कि गलत लिखा है क्या? सही लिखा है ना? तो हम 60 साल के होंगे तब भजन करेंगे, और अगर पहले ही कहीं टपक गए तो हैं, यमदूत आए और ले गए बांध के, तब क्या करोगे? अरे भगवान यमराज जी महाराज सूचना भी देते हैं, तब भी ये जीव भजन नहीं करता, बूढ़ा हो जाता है तब भी नहीं करता। इतने पापी है जीव, इतना पापाचार किया है कि इसका भजन में मन लगता ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, यमराज बताते हैं, सूचना देते हैं वृद्धावस्था में भी, और अगर कोई दुर्घटना घटना होनी होती है तो भी धड़कने बढ़ जाती है, घबराहट होगी, अजीब से डरावने सपने दिखेंगे, अनुभूति होने लगती है, फिर भी मानता नहीं है जी। और अगर उसी समय भजन करने लग जाए कंटिन्यू ना, तो टल जाएगा संकट। बिल्कुल नोट कर लीजिए, गारंटी है बिल्कुल। कभी आपका बायां अंग फड़कना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे अनुभूतियां हैं, या वैसे भैंसे दिखाई देने लगे, गाड़ियां दिखाई देने लगे, तो जान लो दुर्घटना होने वाली है। उस समय आप कहीं मत जाइए, चुपचाप भगवान का स्मरण करिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं, आपकी दुर्घटना टल जाएगी, गारंटी है। लेकिन ऐसा करोगे ही नहीं, और जब वो काल आपसे को करने ही नहीं देगा, और अगर कर लिए तो आपका बेड़ा पार निश्चित है। तो भगवान यमराज जी महाराज सूचना भी देते हैं, कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, समागत्य वक्ति लोकाश्रयुद्धम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, समागत्य वक्ति लोकाश्रयुद्धम्। पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजध्वम्, पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजध्वम्। भजध्वम् रमानाथ परारविन्दम्। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले। कृतांतस्य दूती यमदूतिका कौन है? जरा। ये वृद्धावस्था भी यमराज की दूतिका ही है। ये आकर के सूचना देती समागत्य भक्ति थी लोकाह सुरध्वम। कानों के बाल पक जाते हैं, केस पक जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, अब चश्मा लगवा लेते हैं। कहते हैं हम यमराज जी के पास जवान ही रहेंगे, अब बाल पक गए तो अब नकली डाई लगा लिए, डाई लगा लिए। अब ब्यूटी पार्लर में चले गए, 10-5 हजार फूका है, भगवान के लिए नहीं देंगे, गौ माता की सेवा में नहीं लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर कर लेंगे। तो क्या अंदर से हड्डियां भी जवान हो जाएगी ब्यूटी पार्लर में? हैं? क्या उसको भी चेंज कराने की है कोई नया सिस्टम, टेक्नोलॉजी? तो चश्मा लगा लेंगे, लेंस लगवा लेंगे, कहेंगे अब हमारी आंख मजबूत है, कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तो मशीन भी निकल गया है। और दांत टूट गए तो वेदांती हो गए बेचारे बिना दांत, फिर नकली दांत। यमराज जी को भी भ्रमित करना चाहते हैं। और क्या, मनुष्य इतना दिमागदार है कि नकली दांत लगा लेता है। हाँ, सफेद बाल होने ही नहीं देता, चलो काली डाई लगाया, मस्त देखो यमराज जी अभी जवान है। लेकिन अंदर से, अंदर को क्या करोगे? जो खून है, रस रक्त है, क्या वही फुर्ती जवानी वाली रह जाएगी? क्या जितना काला बाल कर लो दौड़ पाओगे? तो पर स्त्री दूसरे की किसी बहू बेटी को गलत दृष्टि से मत देखो, किसी के धन पर लालच मत करो, किसी के धन की चाह मत करो, भगवान का भजन करो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए, भजन करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, इस भाव सागर रूपी जो सरोवर है उसमें ग्राह रूपी काल आपको पकड़ लेगा।